हेलो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक था आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और कल मैंने आपको ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में कल हम लोगों ने बात किया था। आज जितना भी आपका लेक्चर होने वाला है ये सारे का सारा लेक्चर डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल पे, क्योंकि आज हमको उसी रेट ऑफ रिएक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। हर तरीके का न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपके सामने इसमें लिखा हुआ है, एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत बेसिक और बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और एक से एक बढ़िया और अच्छे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आपको करके ज़रूर देखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ एक बार। रिएक्शन दिया हुआ है a + 2b से बन रहा है 3c। a + 2b से बन रहा है आपका 3c। क्या कह रहा है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ c, यानी c का जो प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की दर c का दे रखा है 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दे रखा है। और क्या कह रहा है आपसे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a एंड b, यानी a का वियोजन का दर बताना है आपको और b के वियोजन की दर आपको बतानी है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b, ये दोनों आपको बताने हैं, ठीक है। तो कैसे करें? रेट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। तो चेक करो किस चीज़ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक। कैसे करेंगे देखो ज़रा। सबसे पहले उसी को निकाल लाइए आप बाहर, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन मैं यहाँ पे सॉल्व लिख दे रहा हूँ। रेट ऑफ प्रोडक्शन ये किसके बराबर होगा? ध्यान देना, रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी किसकी बात कर रहा है? प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यही तो है रेट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू दिस। याद रखना, आप रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल रहे हो, इस बात का स्टोइकियोमेट्री से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फॉर्मूले को लिखते समय आप स्टोइकियोमेट्री यूज़ नहीं करोगे। कहाँ यूज़ करोगे? अभी सारे का सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्लियर करेंगे, ठीक है बात। तो ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू उन्होंने दे रखा है, ठीक है बात। अब वो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ये आपको निकालना है, ठीक। कैसे करेंगे देखिए। तो पहला काम करते हैं हम लोग, एक इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि जिस दर से रिएक्टेंट खर्च होगा, यानी उसका डिसोसिएशन होगा या उसका वियोजन होगा, बनने वाला प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से बनता है। ये मैंने कल आपको बताया था। यानी अगर इसका एक इक्वेशन बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँगा ध्यान देना। रेट, ठीक है, इजिकल टू, रेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी रेट इजिकल टू किसके बराबर होगा? माइनस का डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ये किसके इक्वल होगा? माइनस का 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ध्यान दीजिए 1/2 लगाया, क्योंकि आप रेट को यहाँ पे इक्वेशन के रूप में ले रहे हो। तो रेट किसके बराबर होगा? 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ये किसके बराबर होगा? 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये 1/2 1/3 क्यों लगा रहे हैं, मैं इससे प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। तो अगर यहाँ पर आप न्यूमेरिकल करना चाह रहे हो तो इससे पहले ज़रूरी है कि आप उसको देखें कि यहाँ पर हम लोग स्टोइकियोमेट्री कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। मकसद क्या था मैंने पहले ही बताया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर होता है, लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है तो वहाँ पर आपको जितना भी स्टोइकियोमेट्री चल रहा है उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? अपॉन में ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक है बात। अब क्या होगा इसके आगे, इसको समझिए। तो जिसकी बात करी जा रही है उसकी बात करते हैं। अब क्या पूछ रहा था वो? A का डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, तो A को बाहर कर लीजिए, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इजिकल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, ये किसके बराबर? प्लस का 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ध्यान दीजिए, अब डेल्टा C अपॉन डेल्टा T का वैल्यू तो दे रखा है, ये दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहाँ पे लगा दो। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 10⁻⁻² इजिकल टू 0.33 इंटू 10⁻⁻² मोल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो एक आंसर आपको मिल गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब वो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वी। चलो बी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बी के अकॉर्डिंग क्या, माइनस का 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये किसके इक्वल है, प्लस का 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। देखिए आप इक्वेशन ये बनाइए आपने, इसमें से उठा लीजिए जिसको चाहिए। पहले इसको इसके बराबर रखा क्योंकि हमको इन दोनों से रिलेशन निकालना था, फिर इसको। अब वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है, तो 1/2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये 2 यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, और इस पूरे का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 10⁻⁻², तो आंसर हो जाएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सवाल आपका फिनिश हो गया, ठीक है। लेकिन मैं जो करा रहा हूँ उससे पहले अच्छा होगा कि आप सवाल को एक बार खुद करके देखो, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद में मेरे कराने से पहले अच्छा होगा कि इसको एक बार आप लोग सॉल्व करके देखें। ओके, क्या है, Cl2 + 2i माइनस से बन रहा है आपका i2 + 2Cl माइनस। Cl2 + 2i माइनस से बन रहा है i2 + 2Cl माइनस। क्या कह रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ i माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.25। आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद में कंसंट्रेशन उसका रह गया 0.23 मोल पर लीटर। i माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.25, आफ्टर 10 मिनट वो कंसंट्रेशन रह जाता है आपका 0.23। वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ i2 के प्रोडक्शन का रेट बताना है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ i माइनस के डिसअपीयरेंस यानी विलुप्त होने की दर कह दीजिए या वियोजन की दर कह दीजिए, ये आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करें इसको, तो सेम केस है, बिल्कुल सेम केस। आप पहले इक्वेशन बनाइए, ध्यान रखो जब भी वो आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे, रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तो एक काम किया करो, पहले इक्वेशन बना लिया करो, उसके बाद में कुछ किया करो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ, ज़रा ध्यान देना कैसे बनाऊँगा इसको। देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दिया है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस का डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए लिखा है, माइनस लगा रहा हूँ, आपको पता है क्यों लगा रहा हूँ, नहीं पता पीछे जाके देखो, बराबर माइनस का 1/T i माइनस अपॉन डेल्टा टी। भले ही आप इस सवाल को कर चुके हो, लेकिन एक बार प्लीज़ दोबारा करके देखना, आंसर आना चाहिए। बराबर प्लस का डेल्टा i2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा Cl माइनस अपॉन डेल्टा टी। ये हम लोगों ने इक्वेशन बना के तैयार कर लिया। क्या मतलब है इस चीज़ का, ध्यान मत दीजिए आप। रेट होगा वो किस किस के इक्वल है, रेट इक्वल है आपके Cl2 का डिसअपीयरेंस, अगर आपको पता चल जाए रेट पता चल जाएगा। i माइनस का डिसअपीयरेंस पता चल जाए तो भी आपको रेट पता चल सकता है। i2 का प्रोडक्शन पता चल जाए आपको तो भी रेट पता चल सकता है, और Cl माइनस का प्रोडक्शन अगर पता चल जाए तो भी आपको रेट पता कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमको रेट कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन हम लोग इसको रेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। चलिए पहले रेट निकालते हैं। क्यों, देखिए उन्होंने इसका बात किया है और इसका बात किया है, इन दोनों का। ये पूछा है i माइनस का डिसअपीयरेंस कितना हो रहा है, i2 का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, और कंसंट्रेशन भी किसका दे रखा है, i माइनस का ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो पहला रिलेशन आप निकाल लीजिए, रेट इज इक्वल टू माइनस का 1/T डेल्टा i माइनस डेल्टा टी। सर आपने यहाँ पे तो यूज़ किया है 1/T, यस मैं यहाँ पर 1/2 यूज़ करूँगा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं निकाल रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब अब भी यही है, डेल्टा i माइनस अपॉन डेल्टा टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आप जब डिसअपीयरेंस की बात करो तब बात करना ना। अभी तो रेट किसके इक्वल है, रेट इसके इक्वल है, रेट इसके इक्वल है, तो आपने इसके इक्वल रखा हुआ है। ध्यान दीजिए कब स्टाइक्योमेट्री लेके चलना है, कब लेके नहीं चलना। जब आपसे बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका मतलब वो स्टाइक्योमेट्री यूज़ नहीं होती। डिसअपीयरेंस का मतलब अभी केवल इतना ही है। अगर आप बात करो i माइनस के डिसअपीयरेंस वर्ड की, तो अब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इतना ही है।
लेकिन मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसलिए 1/2 साथ लेके चला हूँ। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप, माइनस का 1/2, हमको पता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 0.23 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.25 अपॉन लगने वाला समय कितना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा 0.02, इसको माइनस करेंगे 0.02 आएगा, इतना ही तो आएगा 0.02 अपॉन कर दीजिए 10, लेकिन माइनस का और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 0.01/10 यानी 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स, और किस में दिया था टाइम मिनट में, यानी मिनट इन्वर्स। लेकिन ये रेट आया है और रेट तो पूछा ही नहीं था, तो रेट आपने निकाला क्यों। अब हम इसकी सहायता से सब कुछ निकालेंगे। रेट निकाल लिया हमने, चलिए उसने पूछा है डिसअपीयरेंस ऑफ आई, डिसअपीयरेंस ऑफ आई। तो ऐसा करो, रेट आपका निकल ही आया है, डिसअपीयरेंस को उसके बराबर रख दो, यानी ये इक्वेशन दोबारा उठा लो, रेट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल्टा आई माइनस अपॉन डेल्टा टी। अब रेट नहीं निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालें, यानी इसकी वैल्यू चाहिए, यानी अब ये दो कहाँ पहुँच जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रेट कितना आया था 10⁻³ आया था, इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल्टा आई माइनस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको इधर ले जाओ तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स। हो गया काम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया किसका आई माइनस का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई माइनस आपके सामने। ठीक, अब वो पूछ रहा था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ I2, प्रोडक्शन निकालना है आपको। तो प्रोडक्शन कैसे निकालें, देखो प्रोडक्शन मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन कैसे निकालें। अब प्रोडक्शन निकालने के दो तरीके हैं, क्योंकि आपके पास में रेट है, तो या तो रेट को प्रोडक्शन के बराबर रख दो, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर रख दो, या आप पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी है, चाहो तो इसको बराबर रख दो, बात एक ही है, दोनों तरीके से हो जाएगा। दोनों को बराबर रख सकते हो क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। चलो मैं रेट के अकॉर्डिंग ही करता हूँ, रेट इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। रेट कितना है, रेट आया 10⁻³ और यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, यानी डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो गया 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स मिनट इन्वर्स। ये हो गया आपका पूरा सॉल्व। सवाल कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, नोट कीजिए इसको, इसके बाद में और शानदार सवाल आपके सामने लाऊंगा, बढ़िया सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, एक बड़ा प्यारा सवाल एक और देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए इस सवाल को, इसको प्रॉब्लम को आप ज़रूर सॉल्व करें। एक्चुअली ये मैंने पहले भी बात किया है आपसे, हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप इक्वेशन लगाएं, एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, P इज इक्वल टू N/VRT। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोलर बोल देते हैं। R कांस्टेंट वैल्यू है, T अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपका P जो प्रेशर है वो आपका मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगा या नहीं होगा, तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बात, बहरहाल हमको सवाल देखना है क्या है प्रॉब्लम, समझाता हूँ आपको। एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A से बन रहा है 3B एट 27 डिग्री सेल्सियस। 2A से बन रहा है 3B, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रहा है यहाँ पे। एट 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ऑफ A चेंज फ्रॉम 2 atm टू 1.5 atm इन 10 सेकेंड। जैसे कंसंट्रेशन चेंज दिया होता है वैसे यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, प्रेशर चेंज दे रखा है। 10 सेकेंड में उसका प्रेशर 2 atm से किसका A का यानी रिएक्टेंट का प्रेशर 10 सेकेंड में 2 atm से घटकर 1.5 atm हो गया। अब क्या रहा है,
रेट ऑफ रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए इन द टर्म्स ऑफ ATM पर सेकेंड, इन द टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकेंड। और तीसरा दे रखा है प्रेशर ऑफ B इन सेम टाइम। तीन चीज़ें आपको बतानी है, प्रेशर ऑफ B इन सेम टाइम। इस सवाल को नोट करना और करके देखना। इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या न्यूमेरिकल्स का जो कॉपी आप बना रहे हो उसमें इसको ज़रूर लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया न्यूमेरिकल है और नॉर्मली आपका बुक्स में ये नहीं मिलता है, इसलिए इसको अलग से ज़रूर करना। ठीक है, क्या कहता है न्यूमेरिकल, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करते हैं हम लोग, पहले समझाता हूँ मैं हुआ क्या। एक्चुअल में 2A से बन रहा है 3B। इसका पहले प्रेशर कितना था 2 ATM। ये कब है, जब T बराबर 0 होगा, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है 2 है। उसके बाद में उसने यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा प्रोडक्ट का 0। जब प्रोडक्ट बना ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से आएगा। अब T = हो गया 10 सेकेंड, तो यहाँ पर प्रेशर कह रहा है कितना रह गया 1.5 रह गया। शेष कितना रह गया 1.5 रह गया। अब वहाँ पे वो इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पे करोगे साहब A मोल -2x वगैरह, उसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पहले बोल दिया कि 10 सेकंड के बाद में उसका A का जो कंसंट्रेशन जो प्रेशर है 1.5 रह गया। आप पूरे इक्वेशन को, पूरे प्रॉब्लम को आप कंसंट्रेशन मानकर ही सॉल्व करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1.5। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है ना, चलो इक्वेशन बनाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ROR = माइनस का 1/2 डेल्टा A/ΔT। ऐसे ही लगाते थे हम लोग, लेकिन ये लगाते थे हम लोग कंसंट्रेशन के लिए। डेल्टा A लगाते थे हम लोग कंसंट्रेशन के लिए। हम लोग बात करें प्रेशर की, तो हम इसको चेंज करके लिख दे रहे हैं। हालांकि अब नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा थोड़ा सा। आप लिख दो 1/2 × PA, प्रेशर ऑफ A, ठीक है, और अपॉन कर दीजिए ΔT। ठीक है बात, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर डेल्टा भी लगा लो, डेल्टा PA, यानी A के प्रेशर में होने वाला चेंज। ऐसे ही निकालेंगे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करके। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, = 1/3 डेल्टा PV/ΔT। ठीक है, अब उसने इसका कंसंट्रेशन दे रखा है तो रेट इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो ROR = माइनस का 1/2, फाइनल कितना है 1.5, इनिशियल कितना है 2, लगने वाला टाइम कितना 10। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पे माइनस आएगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और बचा कितना यहाँ पे 1/2 × 0.5/10। चेक करो 0.5 ही तो बचेगा भाई, 1.5 है, 2 है, तो 0.5 ही तो बचा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया आपका भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.25 और ये हो गया 0.025 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से, आई थिंक सही किया है मैंने, बट फिर भी आप देख लेना। तो ये हो गया आपका, नहीं मैंने यूनिट गलत लिख दिया, ओह सॉरी। अब यहाँ पे यूनिट ये नहीं चलेगा, यूनिट क्या चलेगा ATM पर सेकेंड, यूनिट गलत हो गया था। यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 0.025 ATM पर सेकेंड, यानी पहला वाला आपका सॉल्व हो गया। उनने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन बताओ ATM पर सेकेंड में, तो ATM पर सेकेंड में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ है, इस ATM पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है मोलर पर सेकेंड में। इस ATM पर सेकेंड को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मोलर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, PV = nRT होता है, आप जानते हैं। P = n/VRT होता है। इस पूरे को मैं लिख दे रहा हूँ P = mRT। यहाँ पे L है जो है मोलैरिटी, M क्या है यहाँ पे मोलैरिटी हो गया। ठीक है, मोलैरिटी, तो M यहाँ पे मोलैरिटी हो गया। R गैस कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता होगी 0.0821 लगाते हैं, ATM मोल इनवर्स करके लगाते हैं। T यहाँ पे दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर आप चाहते हो कि ATM वाला पोर्शन जो है वो मोलैरिटी में चेंज हो जाए, तो क्या करो R और T से मल्टीपल कर दो। जैसे ही आप R और T से मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये ATM के रूप में दे रखा है, तो वो ध्यान दो आप,
प्रेशर के रूप में दे रखा है, मोलरिटी के रूप में लाना, तो आर अपॉन टी को अपॉन में ले जाओ, आर और टी को अपॉन में ले जाओ, गलत बोल गया, मोलरिटी लानी है। प्रेशर लाना है तो मल्टीपल कर दीजिए, यानी अगर मैं इसको एम के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पी अपॉन आर इंटू टी, यानी पी के रूप में कितना दे रखा है 0.025 अपॉन आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टी की वैल्यू 300, केल्विन में लगाते हैं हम लोग 300। यहाँ से जो कंसंट्रेशन आएगी वो कैसी बन जाएगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। याद रखिए एटीएम को मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, या लीटर को मोल पर लीटर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करना है, वो यहीं से क्लियर होगा, अदरवाइज आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है बात, याद रखिए पी के रूप में लाना है तो मोलरिटी को आर और टी से मल्टीपल कर दो, एम के रूप में लाना है तो पी को आर और टी से डिवाइड कर दो, इतना सा काम यहाँ पे होता है। अब आइए थर्ड पे, प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम, इसी टाइम पर आफ्टर 10 सेकेंड प्रेशर ऑफ बी कितना होगा। प्रेशर ऑफ बी यानी क्या पूछ रहा है ये, प्रेशर ऑफ बी यानी ये पूछ रहा है, जैसे हम लोग वहाँ पे कहते थे रेट ऑफ प्रोडक्शन, उसने पूछा है प्रेशर ऑफ बी। बात एक ही है, बात एक ही है, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका है, प्रेशर के टर्म में उठाना पड़ेगा क्योंकि हमको प्रेशर के टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो प्रेशर कितना है 0.025, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब आप एक काम करिए, आर ओ आर जो है इसको बराबर कर दीजिए 1/3 डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा टी। हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ओ आर इंटू 3, मल्टीपल में चला गया, आर ओ आर इंटू 3 हो गया आपका। अब आर ओ आर का वैल्यू कितना है आपका दिया हुआ है, आर ओ आर कितना आया है 0.025, इसका 3 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, आर ओ आर कितना आया 0.025 आया है एटीएम पर सेकंड, इसको 3 से मल्टीपल कर दो, 0.075 क्या बन जाएगा ये एटीएम पर सेकंड प्रेशर। लेकिन ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे एक बात छोटी सी छिपी हुई है, प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम, यानी आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद में प्रेशर क्या होगा ये निकालने वाली बात है। लेकिन ये तो कब आया एटीएम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद प्रेशर इतना इंक्रीज हो रहा है, 10 सेकंड के बाद कितना होगा, 1 सेकंड के बाद प्रेशर इतना इंक्रीज हो रहा है, तो 10 सेकंड के बाद कितना इंक्रीज होगा, तो आप क्या करोगे, आफ्टर 10 सेकंड प्रेशर क्या हो जाएगा 0.075 इंटू 10, आफ्टर 10 सेकंड आपको चाहिए, तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 एटीएम पर 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद में आपका इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वो पर सेकंड के हिसाब से आया, तो उसने बोला ना सेम टाइम, यानी 10 सेकंड के बाद कितना होगा, तो 10 सेकंड के बाद प्रेशर इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम और था प्रेशर के टर्म में, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग करके देखें, नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट सवाल लेके आता हूँ। चलिए एक छोटा सा इक्वेशन सवाल और है आपके सामने, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है बट इसमें कुछ बातें बतानी है, इसलिए मैं इसको लेके आया। ए से बन रहा है बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इंक्रीज ऑफ 1.5 आवर। अब कितनी इंक्रीज हो जाती है ये लिखना भूल गया मैं, इंक्रीज 0.2 मोल। ठीक है, बी का कंसंट्रेशन 0.2 मोल इंक्रीज हो जाता है आधे घंटे के बाद में। कह रहा है रेट ऑफ एवरेज रेट निकालो, तो वो आपसे एवरेज रेट कह दे, वो आपसे इनिशियल रेट कह दे, वो आपसे इंस्टेंटेनियस रेट कह दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, तीनों का एक ही मतलब होता है और आप एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बात, तो कैसे करेंगे देखिए, इक्वेशन यहाँ पे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बराबर प्लस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो यानी हम किसके बराबर, आर ओ आर, क्योंकि स्टैइक्योमेट्री सेम चल रही है, इसका मतलब स्टैइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा। अब डेल्टा वी निकालते हैं हम लोग, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक करके हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ तो कोई दिया ही नहीं है, ना अंतिम दिया है ना प्रारंभिक दिया है, अब क्या करें। डोंट वेरी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, उसने केवल इतना सा बोला है कि साहब आधे घंटे के बाद में क्या होने वाला है,
कंसंट्रेशन में 0.2 मोल का इंक्रीजमेंट होना है, 0.2 मोल का इंक्रीजमेंट हो गया तो बात खत्म हो गया। आपको पता चल गया कि सीधे सीधे जो डेल्टा बी है वो कितना हो गया 0.2, सीधे सीधे डेल्टा बी कितना हो गया आपका 0.2 हो गया। तो आप यहाँ पे 0.2 लगा दीजिए अपॉन 1.5 आवर, आधा घंटा, आधे घंटे के लिए मैं लिख दे रहा हूँ 0.5, ठीक है। आंसर कितना आ गया 0.4 मोल लीटर इनवर्स हावर्स इनवर्स। लेकिन एक यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आंसर आपका जो आया है इसमें हम लोगों ने टाइम का यूनिट आवर लिया हुआ है, घंटे में लिया है टाइम हमने। अब मान लो इसको मिनट में चेंज करना हो या सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे करोगे? बोले सर ये तो बहुत आसान है, हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। अरे मैं आपसे पूछूं क्या कहते हैं आप चेंज कैसे करोगे? 1 आवर इज इक्वल टू मिनट 60 मिनट, तो सर 60 से मल्टीपल कर दो। मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करूँ 0.4 अपॉन 60 मोल लीटर, देखो मैंने अपॉन किया है। अब आप कहोगे सर ने डिवाइड किया है, ये तो गलत कर दिया ना, मैंने गलत नहीं किया है। अब ये बन चुका है आपका मिनट। सर डिवाइड करके मिनट बना, हम तो मल्टीपल करके मिनट बनाते हैं। लेकिन बेटा सोचो टाइम यहाँ पे खुद अपॉन में चल रहा है। अच्छा आप क्या करते, आप मिनट बनाने के 60 से मल्टीपल करते तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसी को तो मल्टीपल करते। तो 0.5 में तो 60 का मल्टीपल करते, तो मैंने कर तो दिया आंसर में 60 का। क्या फ़र्क है इस चीज़ का? बात तो एक ही है ना, क्या फ़र्क है? सेम केस अगर मुझे इसी आंसर को सेकंड में बनाना होता तो मैं यहाँ पर ये करता मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या तो आप शुरू से टाइम को चेंज करके चलो, यहाँ पे आपने आवर में लगाया है, यहीं पे चेंज करके मिनट में लगाओ, यहीं पे चेंज करके सेकंड में लगाओ। लेकिन आप फाइनल आंसर में कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आवर को चेंज किया मिनट में तो मैंने मल्टीपल नहीं किया, डिवाइड किया। सेकंड में चेंज किया तो मल्टीपल नहीं किया, डिवाइड किया। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और कोई दिक्कत हो आप मुझे बता देना। इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।